चलिएगा, आज हम आपको 1.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे मान लो कोई घर है, जैसे यहाँ पे ये मतलब है, जैसे आप समुच्चय को कैसे लिखते थे, समुच्चय को आप ऐसे लिखते थे, समुच्चय को आप ऐसे तो लिखते थे। ठीक है, किसी के बराबर लिख लो, चाहे आप ए के बराबर लिख लो, चाहे बी के बराबर लिख लो, चाहे सी के बराबर लिख लो, ऐसे आप समुच्चय लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो यदि इसके अंदर कोई संख्या आ जाए या कोई अवयव आ जाए तो हम कहेंगे ये, इसमें अवयवों की संख्या है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और यदि इसमें कोई संख्या नहीं है, जैसे बिल्कुल खाली पड़ा है, जैसे मान लो हम कहें कि इस मकान में कोई रहता है, एक आदमी हो चाहे दो हो, तो कोई ना कोई रहता है, तो वो मकान भरा हुआ है। ऐसे करके इसमें कहें कि इसमें जैसे मान लो एक लिख दें, दो लिख दें, तो ये समुच्चय है, ये भर गया, तो ये कहेंगे समुच्चय है। और अगर इसमें कुछ नहीं, खाली पड़ा ये मकान बिल्कुल भी, तो कहेंगे समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है। समझ गए? मतलब अगर इसमें अवयवों की कुछ ना कुछ संख्या है तो कहेंगे ये रिक्त समुच्चय है, और अगर बिल्कुल भी खाली रहता है, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो कहेंगे रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहां पे लिखा है निम्न में से कौन से रिक्त हैं, खाली कौन कौन से हैं। और रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को क्या कहते हैं, शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो यहां पे लिखा दो से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब आपको यह बताना है कि दो से कट जाए और वो विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये लिखा है विषम। तो जैसे मान लो विषम क्या है, 3 आपकी विषम है, 5 ले लो, और 2 से भाग दो, इसमें तो आपका रिमाइंडर बचेगा, चाहे 1 बचे, मतलब आपका रिमाइंडर तो बचेगा बचेगा। अच्छा, जब रिमाइंडर बच जाएगा तो क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे, मान लो ए बराबर है ये, ठीक, ये बराबर है, तो ऐसी तो आप क्या कहोगे लास्ट में, इसमें रिमाइंडर बच गया, आप क्या लिखोगे कि यहां पे ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए और वो विषम हो। 2 ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से, भाई देखो आपका 3 आया, 5 है, 7 है, ऐसे आप लिख लो। क्या इनमें से कोई 2 से कट जाएगी, तो नहीं कटेगी, तो आपका ये समुच्चय खाली रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः ये रिक्त समुच्चय है। कैसा है, ये रिक्त समुच्चय है। या फिर ऐसे लिख दो कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या नहीं आता, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक, तो आप नीचे क्या लिखोगे, अतः यह, थोड़ा राइटिंग अच्छी लिखे है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, मतलब जो भी इस खाली रहेगा, खाली है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझो, इसमें कोई अवयव तो है नहीं, तो ये खाली है, तो क्या लिखोगे आप, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक, बस आपका आंसर हो गया। अगला लिखा है कि सम, क्या लिखा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब आप कोई सम संख्या ले लो, 2 आपकी सम है और आपकी अभाज्य भी तो है। भाई 2 का पहाड़ा 2 में दोगे, 2 ही बार 2 से 2 कट जाएगी, तो ये अभाज्य ही तो है। तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर, ठीक है, चाहे इसकी जगह पे बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिख लिया, तो आपने सम लिखा
और ये अभाज्य भी है, मतलब दो दो से कट जाएगी, 2 एकन 2, देखो कट रही है, 2 एकन 2, तो ये अभाज्य भी है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1। अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो भाई अवयव आ गया, ये थोड़ी ना आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय तो आपका ये वाला होगा, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x सब्जेक्ट x एक प्रकट संख्या है, x का मान 5 से बड़ा है। क्या है? x का मान 5 से बड़ा है और x का मान 7 से छोटा है। क्या कहा है? x का मान 5 से बड़ा है और ये कह दिया x का मान 5 से बड़ा है और x का मान 7 से छोटा है। ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो भाई एक बात था, यहां पे लिखा है एक प्रकट संख्या, ठीक है, और ये कह दिया है कि x का मान 5 से बड़ा है, ठीक है, और ये कह दिया कि x का मान 7 से छोटा है। तो क्या अवयव होंगे? x का मान 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे? अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अगर इसके ऊपर लिखना चाहो तो लिख देना इसमें अवयवों की संख्या नहीं है। जब अवयवों की संख्या नहीं है तो क्या रिक्त समुच्चय है, बस हो गया आपका। ठीक, अगला कहा है y सब्जेक्ट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जो कहीं पे ना काटे। ठीक है, ठीक है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जो 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 कटान बिंदु होता है, जैसे ऐसे काट जाए तो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या? कटान बिंदु है। अच्छा, जैसे मान लो आपको नहीं कुछ समझ में, तो ऐसे देखो, दो समांतर रेखाएं खींचो। अब ये बताओ ये रेखाएं कहीं पे मिलेंगी? समांतर रेखाएं आपस में कभी कहीं पे मिलती? बिल्कुल भी सीधी सीधी जाएंगी। एक इधर से जा रही तो उसकी इधर से जाएगी, तो ये आपस में कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। जब काटेंगे नहीं तो क्या अवयवों की संख्या नहीं होगी? तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो लिख देना अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपका लिखा है परिमित अपरिमित। ये परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है? तो देखो, परिमित की दो बातें ध्यान रखना। परिमित के लिए एक बार रखना, अपरिमित के लिए भी ध्यान रखना। जिनकी संख्या निश्चित है वो परिमित, जिनकी निश्चित नहीं है वो अपरिमित। ठीक है, देखो अभी क्लियर कराते हैं कि कौन कौन से परिमित हैं, परिमित और अपरिमित। दूसरी हेडिंग है परिमित और अपरिमित। ठीक है, हमने कहा कि जिसकी संख्या निश्चित हो वो परिमित होगा, जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो वो क्या होगा? अपरिमित होगा। जैसे पहला सवाल आपका लिखा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन लिखा है
कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। ये आपका क्वेश्चन ही था, और ये आधा चा बना है, पूरा चा बना, ये या बना है, ठीक है। हमने आपसे पहले ही कह दिया था जिनकी संख्या निश्चित हो वो तो परिमित होंगे, आपकी जिनकी निश्चित नहीं हो तो वो आप अनिश्चित होंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि निम्न में से कौन कौन से परिमित है, निम्न में कौन से अपरिमित है। तो हमने लिखा वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अच्छा, क्लियर है ये बात क्लियर है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्लियर महीना है, हर कोई को पता है 12 होते हैं। तो ये तो अतः या ऐसे लिख दो, अतः लिख दो, या ऐसे लिख दो, यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। ज्यादा घुमा फिराने की बात खत्म, सीधे समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लिखा है x 1,2,3 डैश 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 ऐसे करके आपका लिखा है, और कहा ये बताइए एक परिमित समुच्चय है या नहीं है, अपरिमित है, क्या है आपका। निम्न में से कौन कौन से परिमित है, कौन कौन से अपरिमित है। तो भाई एक बात बताओ, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कहां तक जाएंगी, कोई सीमा है इनकी, कोई निश्चित बिंदु है। जब निश्चित बिंदु नहीं है, जब क्लियर नहीं है, तो क्या अपरिमित होगा। तो आप क्या लिखो कि अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। किसी को दिक्कत हो वो लाइन पे बता दे, कमेंट करे, हम वो उसे दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखा है आपका, तीसरा सवाल लिखा है, एक से लेके कहां तक लिखा है, 1 2 3 2 3 और डैश 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 डैश, कहां तक, 99 तक। अब उन्होंने पूछा ये बताइए परिमित है या अपरिमित है। हमने आपसे पहले ही कह दिया जिसकी सीमा निश्चित है या निश्चित है तो वो क्या होगा, परिमित होगा। अब यहाँ 1 से लेके 99 तक कहा गया है, तो क्लियर है कि 99 तक ही है। तो आपका जब क्लियर है तो क्या परिमित समुच्चय हो गया। तो आप क्या लिखोगे, अतः यह एक परिमित समुच्चय है।